आज हम लोग बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शॉप्स इन द नेबरहुड। अच्छा, पिछले वाले क्लास में हमने बात किया वीकली मार्केट्स का, है ना। वीकली मार्केट मतलब होता है कि वो मार्केट जो कि सप्ताह में मात्र 1 से 2 दिन ही लगते हैं। पहला बात तो ये, और दूसरा बात ये कि वीकली मार्केट एक ही जगह पे लगता है ना। जैसे मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा हमारा मोहल्ला है, तो क्या हर एक गली में वीकली मार्केट लगेंगे? नहीं, एक जगह पे जहाँ पे खाली जगह होगा, फील्ड होगा, थोड़ा सा खुला मैदान होगा, वहाँ पे वीकली मार्केट लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं शॉप्स इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है क्या? हमारे पड़ोसी में, यानी कि हमारे गली मोहल्ले में जो हमारे दुकान होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा गली मोहल्ला है, बहुत सारा गली है, और गली गली के बीच बीच में एक एक दुकान आपको मिल जाते हैं, तो उसी दुकान के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये वीकली मार्केट नहीं है, याद रखिएगा कि ये वीकली मार्केट नहीं है, बल्कि ये वो दुकान है जो कि गली मोहल्ले में इक्का दुक्का कहीं कहीं देखने को मिल जाता है ना। जैसे किराना का दुकान हो गया, आटा का दुकान हो गया, इस प्रकार का लिखा हुआ है। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। सही बात है, बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं जो कि हमारे गली मोहल्ले में ही खुले हुए रहते हैं और जो कि अलग अलग प्रकार के सामान बेचते हैं। गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या हो गया? अपने सामानों को बेचना। आप समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो बहुत सारे दुकान होते हैं, जैसे कि यदि आप इसी गली में देखेंगे तो एक आगे में समोसा का दुकान है, चाउमीन भी वो बेचता है, चाट भी वो बेचता है। फिर नीचे देखेंगे, कोचिंग के नीचे देख लीजिए आप, किराना का दुकान है, फिर से और लेडीज का जो सामान बेचता है कॉस्मेटिक का वो है। फिर बगल में इधर हमारे कोचिंग के नीचे में दूध का दुकान है, फिर से स्टेशनरी का भी दुकान है, साड़ी का भी दुकान है। मतलब देख रहे हो, यहीं पे कोचिंग के बगल में ही, ये कोचिंग हमारे गली मोहल्ले ही में है, तो ये कोचिंग के नीचे ही कितना सारा दुकान हो गया, है ना। तो हर एक गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे दुकान होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के सामानों को अपना बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls such as vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. अब देखिए, बहुत सारे दुकान क्या होते हैं गली मोहल्ले में हमारे? परमानेंट होते हैं। क्या वो आज खुलेंगे, 10 दिन के बाद नहीं खुलेंगे? फिर नहीं, वो डेली खुलते हैं, है ना। तो जो हमारे गली मोहल्ले के दुकान होते हैं वो परमानेंट शॉप होते हैं। परमानेंट शॉप, परमानेंट कैसे बनता है? परमानेंट शॉप का मतलब ये हो गया कि कोई आदमी एक रूम किराया पे ले लिया, रेंट पे, और उसमें अपना वो दुकान खोल दिया, तो ऑब्वियस ये बात है वो अपना दुकान डेली खोलेगा, डेली अपना सामान बेचेगा, तो वो हो गया हमारा परमानेंट शॉप। लेकिन वीकली शॉप का मतलब क्या? वीकली शॉप का मतलब कि वो सप्ताह में 1 से 2 दिन ही चलेगा बस, उसके बाद फिर वो बंद कर देगा। ये किस में होता है? वीकली मार्केट में होता है, जो कि हम लोग पिछले वाले क्लास में बात कर चुके हैं। तो हमारे गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं ना, वो परमानेंट शॉप होते हैं। परमानेंट का मतलब हो गया कि वो डेली खुलेगा और डेली वो बेचेगा, है ना, तो वो हमेशा चलता रहता है। और गली मोहल्ले में और आपको ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, मतलब कि ठेले पे सब्जी लेके आते हैं, बेच के फिर घर चले जाते हैं। क्या वो परमानेंट है? नहीं, वो तो डेली आते हैं, डेली जाते हैं। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से हमारा कौन हो गया? फ्रूट वेंडर, जो कि फल उल बेचते हैं। और कुछ मैकेनिक, मैकेनिक मतलब कोई अपने रोड के बगल में टायर पंक्चर बना रहा है ना, साइकिल में हवा भर रहा है, इस प्रकार का भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गली मोहल्ले में आपको इसी प्रकार के दुकान देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पड़ोसी में, हमारे गली मोहल्ले में आपको परमानेंट दुकान भी देखने को मिलते हैं और परमानेंट नहीं भी देखने को मिलते हैं। परमानेंट दुकान का नाम ले ले, एग्जाम्पल के तौर पर तुम क्या लेंगे? किराना दुकान हो गया, स्टेशनरी हो गया, दूध का दुकान हो गया, फिर से स्वीट्स का दुकान हो गया, है ना, नमकीन का दुकान हो गया, ये सब हो गया हमारा परमानेंट शॉप। और यदि परमानेंट जो कि शॉप नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो कि टेम्पोररी है उसको क्या कहेंगे? उसका एग्जांपल यदि पूछे तो उसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं वेजिटेबल्स वाले, है ना, फ्रूट वाले, मैकेनिक, ये सब हमारा हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉप्स इन द नेबरहुड आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। सही बात है, जो हमारे गली मोहल्ले में दुकान होते हैं वो हमारे घर के आसपास ही होते हैं, और हम जब चाहें तब उस दुकान से सामान खरीद सकते हैं, कभी भी, सप्ताह में कभी भी। क्या ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सप्ताह दुकान खुलेगा, एक सप्ताह बंद हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी में जो दुकान होते हैं, वो हमेशा खुला हुआ रहता है, बस रात को छोड़ के, जो कि हर किसी दुकान तो बंद रहेगा रात में। तो गली मोहल्ले का दुकान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमको जो सामान जब घटेगा हम जाके तुरंत खरीद के लेके आ जाएंगे, हमारा जरूरत पूरा हो जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा इसका फायदा होता है। यूजुअली दी बायर एंड सेलर, बायर का मतलब जो बेचता है, जो बेचता है, सॉरी बायर का मतलब जो खरीदता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। बायर का मतलब जो खरीदता है और सेलर का मतलब जो बेचता है, सॉरी इसके लिए। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? मतलब इसमें यह हो गया कि गली मोहल्ले में जो दुकान होते हैं वो दुकानदार वाला भी आपको चिंता है, पहचानता है, और आप भी उस दुकानदार वाले को पहचानते हैं। तो कभी कभी होता क्या है ना कि उधारी में भी सामान दे देता है। ऐसा क्यों दे रहा है वो?
क्योंकि एक दूसरे को आप जानते हैं, एक दूसरे का पैसा लेके आप नहीं भागने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप उस गली मोहल्ले के परमानेंट आदमी हमेशा रहने वाले हैं, है ना। तो इसलिए दुकानदार वाला भी सोचता है कि चलो भाई इसको तो हम जानते ही है, तो ये पैसा लेके मेरा कहाँ भागेगा, ये पैसा हमारा चुका देगा टाइम पे, इसीलिए वो विश्वास करके आपको सामान दे देता है ना। तो ये चीज आपका जो उधारी वाला सिस्टम है ना, ये गली मोहल्ले वाले दुकान में ही चल सकता है। लेकिन क्या सपोज कीजिए कि आप पटना में रहते हैं और दिल्ली में जाके सामान खरीदेंगे, तो क्या वो आपको उधारी में देगा? कभी नहीं देगा। क्यों नहीं दिया? क्योंकि विश्वास नहीं है, क्या है ना। और हो सकता है कि सामान लेके आप भाग जाए, लेकिन गली मोहल्ले में तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कहाँ भागेंगे भाई अपना घर छोड़ के, आपको घर ही आना है दोबारा, और सामान भी वहीं से लाना है। तो गली मोहल्ले का दुकान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो सामान आपको ना उधार में भी दे देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।